गोपिकाएं भगवान के विरह में मन में पुकार रही हैं। ठीक उसी समय उनके बीचों बीच भगवान बहादुर श्री कृष्ण प्रकट हो जाते हैं। उनका मुख कमल मंद मंद मुस्कान से खिला हुआ था, गले में बनमाला शोभायमान थी, पीतांबर धारण किए हुए थे। उनका यह रूप क्या था? सबके मन को मथ डालने वाला, कामदेव के मन को भी मथने वाला था। कोट कोट कामों से भी सुंदर, परम मनोहर, प्राण वल्लभ श्याम सुंदर को आया देखकर गोपियों के नेत्र प्रेम और आनंद से खिल उठे। सभी लोग भगवान का दर्शन करने लगे। एक गोपी ने बड़े प्रेम से और आनंद से श्री कृष्ण के कर कमल को अपने हाथों में ले लिया और धीरे धीरे सहलाने लगी। इस प्रकार से सभी गोपिकाएं भगवान के दर्शन कर रही हैं। कोई गोपी अपने निर्निमेष नयनों से उनके मुख कमल का मकरंद रसपान करने लगती है। जैसे संत पुरुष भगवान के चरण कमलों के दर्शन से कभी तृप्त नहीं होती है, ऐसे ही गोपिकाएं भी भगवान के मुख कमल का दर्शन पाकर के तृप्त नहीं हो रही। इसके बाद भगवान बहादुर श्री कृष्ण उन ब्रज सुंदरियों को लेकर यमुना के कुलिन में प्रवेश करते हैं। उस समय खिले हुए कुंद और मंदार के पुष्पों की सुरभि बड़ी शीतल है। सुगंधित मंद मंद पवन चल रही है। उसकी महक से मतवाले होकर भंवरे इधर उधर मंडरा रहे हैं। शरद पूर्णिमा की चंद्रमा की चांदनी अपनी निराली छटा फैला रही है। इसके कारण रात्र के अंधकार में कहीं पता ही नहीं था, सर्वत्र आनंद मंगल का साम्राज्य छाया हुआ था। वो पुलिन क्या था? यमुना जी ने स्वयं अपनी लहरों के हाथों भगवान की लीला के लिए सुकोमल बालका का रंगमंच तैयार कर रखा था। गोपिकाएं भगवान से पूछती हैं, कन्हैया मैं तुमसे एक बात पूछना चाहती हूँ। कहा ये बताइए कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्रेम करने वाले से प्रेम करते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी से प्रेम नहीं करते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो प्रेम करने वाले से भी प्रेम नहीं करते हैं, ना प्रेम करने वाले से भी प्रेम नहीं करते हैं। कन्हैया तुम बताओ, तुम इन तीनों में से कौन से हो? भगवान बोले, प्रिय सखियों, जो प्रेम करने वाले से प्रेम करते हैं, ये तो प्रेम नहीं है, ये तो विनिमय है, ये तो व्यापार है, ये व्यापार है। अब किसी ने हमसे प्रेम किया, हमने उससे प्रेम किया, किसी ने हमको कुछ दिया, हमने उसको कुछ दिया, ये प्रेम नहीं है, ये तो व्यापार है, ये तो लेन देन मात्र है। ये उनका प्रेम स्वार्थ में प्रेम होता है, इसके अतिरिक्त और कोई प्रयोजन नहीं है। ऐ सुंदरियों, जो लोग प्रेम न करने वाले से भी प्रेम करते हैं, जैसे स्वभाव से करुणाशील सज्जन और ऐसे लोग स्वभाव से करुणाशील और सज्जन होते हैं, और माता पिता भी, उनका हृदय सौहार्द से हितैषी भाव से भरा हुआ होता है, और सच पूछो तो उनके व्यवहार में निश्चल सत्य और पूर्ण प्रेम होता है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो प्रेम करने वालों से भी प्रेम नहीं करते, न प्रेम करने वालों को उनके सामने कोई प्रश्न ही नहीं है।
ऐसे लोग चार प्रकार के होते हैं। एक तो वो जो अपने स्वरूप में मस्त रहते हैं, जैसे ज्ञानी संत लोग, वो किसी से प्रेम नहीं करते, जिनकी दृष्टि में द्वैत भाव नहीं रहता है। किससे प्रेम करूं, सब मुझ में, मैं सब में। दूसरे वे जो जानते ही नहीं कि कोई हमसे प्रेम करता है। चौथे वे होते हैं जो जानबूझ करके अपना हित साधते रहते हैं। गुरु तुल्य लोगों से भी वो द्रोह करते हैं, छल कपट करते हैं और अपना स्वार्थ साधन करते रहते हैं। गोपियों, इसमें संदेह नहीं कि तुम लोगों ने मेरे लिए लोक मर्यादा, वेद मार्ग और अपने सगे संबंधियों को छोड़ दिया। ऐसी स्थिति में तुम्हारी मनोवृत्ति कहीं न जाए, अपने सौंदर्य और सुहाग की चिंता न करने लगे, मुझ में ही लगी रही। इसलिए परोक्ष रूप से तुम लोगों से प्रेम करता हुआ मैं छिप गया था। सुखदेव जी इस प्रकार कहते हैं, उन स्त्री रत्नों के साथ यमुना जी के पुलिंग में भगवान ने अपने रसमयी रास क्रीड़ा प्रारंभ किया। संपूर्ण योग के स्वामी भगवान श्री कृष्ण दो गोपिकाओं के बीच में विभिन्न रूप धारण करके उनके कंधों पर अपने हाथ को रख देते हैं, जैसे गले में कोई माला पहनी हो। इस प्रकार एक गोपी और एक श्री कृष्ण, यही क्रम था। सभी गोपियां ऐसा अनुभव करती हैं कि हमारे प्यारे तो हमारे ही साथ हैं। इस प्रकार सहस्त्र सहस्त्र गोपियों के से शोभमान भगवान श्री कृष्ण दिव्य प्रकार से सहस्त्र गोपियों के बीच में दिव्य रास उत्सव प्रारंभ होता है। उस समय आकाश में सत विमानों की भीड़ लग गई। सभी देवता अपनी अपनी पत्नियों के साथ वहां पर आ पहुंचते हैं। रास उत्सव की दर्शन की लालसा से, उत्सुकता से उनका मन उनके बस में नहीं है। स्वर्ग की दिव्य दुंदुभियां अपने आप बज उठती हैं। स्वर्गीय पुष्पों की वर्षा होने लगती है। गंधर्वगण अपनी अपनी पत्नियों के साथ भगवान के निर्मल यश का गान करने लगते हैं। रास मंडल में सभी गोपियां अपने प्रीतम श्याम सुंदर के साथ नृत्य करने लगती हैं। इस प्रकार से भगवान रास लीला करते हुए सभी गोपिकाओं को आनंदित करते हैं। परीक्षित, गोपियों का सौभाग्य लक्ष्मी जी से भी बढ़कर है। लक्ष्मी जी के परम प्रीतम एकांत वल्लभ भगवान श्री कृष्ण को अपने परम प्रीतम के रूप में पाकर गोपियां गान करती हुई उनके साथ विहार करने लगती हैं। भगवान श्री कृष्ण उनके गलों में अपने भुजा पास से बांध रखा। उस समय गोपियां बड़ी अपूर्व शोभा पा रही है। उनके कानों में कमल के समान कुंडल शोभायमान है। घुंघराली अलके कपोलों पर लटक रही है। पसीने से उनकी बूंदें झलकने लगती हैं। उनके मुख की छटा निराली है। परीक्षित, यद्यपि भगवान आत्मा राम है, उन्हें अपने अतिरिक्त और किसी की भी आवश्यकता नहीं है, फिर भी उन्होंने जितनी गोपियां थी उतने ही रूप धारण किए और खेल खेल में उनके साथ इस प्रकार विहार किया। जब बहुत देर तक गान और नृत्य आदि विहार करने के कारण गोपियां थक गईं, तब करुणा में भगवान श्री कृष्ण बड़े प्रेम से स्वयं अपने सुखद कर कमलों के द्वारा उनके मुंह पोंछे। परीक्षित, भगवान के कर कमल और नख स्पर्श से गोपियों को बड़ा आनंद हुआ। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान श्री कृष्ण सारे जगत के एकमात्र स्वामी हैं। उन्होंने अपने अंश से श्री बलराम जी के सहित पूर्ण रूप से अवतार ग्रहण किया है। उनके अवतार का उद्देश्य ही यह था कि धर्म की स्थापना हो और अधर्म का नाश हो। ब्रह्मा
वे धर्म मर्यादा के बनाने वाले, उपदेश करने वाले और रक्षक थे। फिर उन्होंने स्वयं धर्म के विपरीत पर स्त्रियों का स्पर्श कैसे किया? श्री सुखदेव जी कहते हैं, सूर्य, अग्नि आदि ईश्वर समर्थ कभी कभी धर्म का उल्लंघन और साहस का काम करते देखे जाते हैं। सुखदेव जी भगवान कहते हैं, सूर्य, अग्नि आदि ईश्वर ये समर्थ है, जिसको तुलसीदास जी ने भी कहा है, समर्थ को नहीं दोष गुसाए।